साथियों नमस्कार। जो मानी कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई थी सहारा सिटी से संबंधित जो 20 डायरेक्टर्स थे टॉप के उनके सहारा ग्रुप के, उनके डिटेल के बारे में जो 22 जनवरी को सुनवाई होनी थी वो टल करके 24 जनवरी को हुई और कुछ देर उस पर सुनवाई भी हुई। और सहारा की जो प्रबंधन सिस्टम है उनको लताड़ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी, लेकिन कुछ उसमें और पॉजिटिव डिसीजन आया नहीं और उसका आम निवेशकों के भुगतान पर बहुत बड़ा असर होने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट सिस्टम के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा वो मायने रखते हैं। और जो डिटेल मांगे गए थे अभी उसका ब्यौरा सहारा की तरफ से दिया भी नहीं गया है और वो 1 महीने के लिए और यानी कि मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। अब वो मार्च में सुनवाई उसकी होगी। कुछ ऐसे वीडियो फुटेज हैं जो कि आप सभी लोग के सामने आते रहते होंगे, जो सहारा के जो ईमानदार एजेंट हैं अपने ऊपर के अधिकारियों का कहना माना है, ऊपर के प्रबंधन जो कमेटियां हैं, मैनेजमेंट टीम है, उनके मीटिंग में वो गए और उनके कहने में आकर के तमाम निवेशकों का कन्वर्जन कराया, पैसा जमा करा दिया फिर से भुगतान कराने की बजाय। तो ऐसे जो भरोसा करके अपने ऊपर के अधिकारियों पर, अपने ऊपर के प्रबंधन समिति के तमाम आला अधिकारियों के कहने पर वो अब बिल्कुल निराश और हताश हैं और उनके खुद वीडियो बनाए हुए वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत वीडियो आप लोग के पास पहुंच भी रहे होंगे, उनमें तमाम निवेशक भी उनके साथ जुड़ करके अपनी बातें रख रहे हैं और अपनी निराशा को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से अवगत करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि सहारा के पूरे मैनेजमेंट टीम की आंखें खुले और वो इन निवेशकों का जो कि बिल्कुल बदतर स्थितियां में आ चुके हैं, पूरा अपना जितना भी उनका कमाई था वो सहारा में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर चुके हैं इस आशा में कि वो अच्छा रिफंड लेकर के अच्छा रिटर्न के साथ वो अपने परिवार को और आगे तरक्की के रास्ते ले जाएंगे। लेकिन वो निराशा की भौर में डूबे हैं और वो खुद अपना वीडियो ऐसे ईमानदार एजेंट हो, कर्मचारी हो सहारा के या निवेशक हो, तो ऐसे एक वीडियो आया है जो कि बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में आगे। साथियों को सहारा प्रणाम। महोदय, आप सबसे आग्रह है इस लोगों को कृपया जीवित किया जाए। मरणासन स्थिति में हम सभी को आप सबने छोड़ दिया है। ESRP प्रबंधन के CEO साहब आदित्य बनर्जी जी, आशीष गुप्ता जी, आपसे रिक्वेस्ट है सामने आइए। मुंह चोरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने आइए, बातों को रखिए और कब तक क्या व्यवस्था दे रहे हैं दीजिए। हम लोगों के घर तक जमाकर्ता आकर के दिन रात धमकी दे रहे हैं, दिन रात हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी भी हमारे पास एक जमाकर्ता जो कि वृद्ध हैं, रोगी भी हैं और हमारे द्वारा कहने पर इन्होंने करीब करीब अपना 10 लाख रुपये इसमें निवेश कर रखा है। तो आपसे आग्रह है कि इनकी भी पुकार को सुनिए, एक जमाकर्ता की पुकार को सुनिए, क्योंकि आपको तो लगता है कि कार्यकर्ताओं की मौज ही मौज है, तो आप जमाकर्ता से ही मिलिए। हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे घर में उपस्थित हैं हमारे सम्मानित जमाकर्ता श्री भवानी प्रसाद जी। भवानी जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी पीड़ा को व्यक्त करें, जिससे कि इन लोगों की सोई चेतना जगे और जिस आशा और विश्वास पर पैसा दिया गया है वो भुगतान ये लोग यथाशीघ्र करें। भवानी जी प्लीज। हम लोग बुजुर्ग आदमी अपना जिंदगी भर का कमाई एक एक पैसा SRP में आप लोग का कहने में लगा दिए। वो पैसा मेरा कहाँ है? आप लोग खा गए, पका गए, क्या किए? आप लोग क्या हमको दिलासा दे रहे हैं? नहीं देना है। एक तो हम लोग सहारा में फंसे हुए थे, आप फ्रॉड कंपनी खोल करके और मेरा पूरा पैसा आप लोग हम लोग का ले लिए हैं। अगर पैसा दीजिए, नहीं तो सहारा ऑफिस के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे, अपना पूरा परिवार को लेकर बैठ जाएंगे। अब यही हम ये बनाए हैं, और नहीं तो वही सहारा ऑफिस के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे। आदमी को परेशान हो गया है, हैं? हम हार्ट पेशेंट है, दवा का पैसा नहीं है और आप लोग तमाशा किए हुए हैं। कोई रास्ता निकालिए,
सुन करके आदमी पक गया। तो आपने देखा कि वो लगभग सीनियर सिटीजनशिप की अवस्था में है वो, और अपना वो पूरा पैसा, कमाया हुआ पैसा जमा किया है, और जो एजेंट हैं वो भी निराश हैं। और ये है मामला कहाँ का? झारखंड का। तो ऐसे बहुत ज्यादा झारखंड के अंदर सहारा के तरफ से कहा जाए या पहले की सरकारों के तरफ से लापरवाहियां कही जाए कि जो करते आ रहे हैं कि सहारा को वहां खुली छूट सी मिली थी और उन्होंने बहुत ज्यादा नाम बदल बदल के वहां पे पैसा को इन्वेस्ट कराया और वो चुपचाप बैठ गए हैं। अब तो उनको मौका भी मिल गया है कि सरकार कार्रवाई कर रही है और सहारा के कार्यालय को सील कर रही है। तो फिर पैसा का भुगतान हम कैसे करेंगे या डेफिशिएंसी को कैसे दूर कराएंगे? ये आम सहारा के जो ऊपर के अधिकारी हैं या उनकी लीगल टीम के कर्ता धर्ता हैं, ये लोग सामने आकर के बोल रहे हैं कि कार्यालय बंद है, जिससे कि कार्य में बाधा आ रहा है, पैसा निवेशकों का वापस नहीं हो रहा है, साथ ही में डेफिशिएंसी की भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जा रही है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिससे कि ये मामला और उलझता जा रहा है और इस उलझने वाले परिस्थितियों से निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितना ही तेजी से लीगल कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई को सही अंजाम दिया नहीं जाएगा, यानी कि सिर्फ दफ्तर को सील कर देने से मामला और फंसेगा। आप वहां से जितने भी पेपर वर्क हैं सहारा के करने वाले वो ले जाइए, पूरे सिस्टम को ले जाइए, और जब तक कि आप उनको ले जा करके उनसे पूछताछ नहीं करेंगे कि ऐसे कंपनियों का जो आपके पास संचालन करने के लिए दे रहा है, एक्टिव किया है, आपको निवेश करा रहा है, कुछ हद तक भुगतान भी करा रहा है, वो चलाने वाला कौन है? इसके पहले आप किस नाम के सहारा के फ्रेंचाइजी, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे वो सहारा के ही द्वारा संचालित किए गए दूसरे नाम से की गई कंपनियां हो, उसमें जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसका डिटेल उनसे लीजिए। गिरफ्तार भले न करें, लेकिन कुछ समय के लिए आप उनसे रोक करके अपने कोतवाली के अंदर हो, थाने के अंदर हो, या रिमांड पर लेकर के आप कोर्ट के जरिए ही पूछताछ तो कर सकते हैं, ताकि कुछ परत दर परत चीजें खुलें। आपके पेपर ले जाने से सारी समस्या का हल तो होगा नहीं, कि जब तक चीजें आप बयान के रूप में दर्ज नहीं करेंगे और ऊपर के लोगों का जब तक नाम सामने नहीं आएगा, तो कार्रवाई आप एक, चाहे वो कार्यालय का चपरासी हो या वहां पे सिस्टम का देखरेख करने के लिए मैनेजर हो, कार्यालय के और कर्मचारी हो, तो उनको आप जब छोड़ देंगे तो आपको जानकारियां सिर्फ पेपर से तो मिलेंगी नहीं, आपको बिना किसी को रिमांड पे लिए कैसे पता चलेगा? तो ये मामला मेरे समझ के हिसाब से ये और उलझ रहा है, क्योंकि जब कार्रवाई ऊपर के लेवल तक होगी तभी तो भुगतान का रास्ता साफ होगा। ऑफिस बंद करने से कुछ हल नहीं निकलने वाला है। गिरफ्तारियां होंगी ऊपर के लोगों का, जो तमाम नाम बदल बदल के इन्वेस्ट कराया गया, फंसाया गया लोगों को। जब इसका पूरा ब्यौरा सामने आएगा और ऊपर के लोगों का खुल करके नाम सामने आएगा, तो उन पर कार्रवाई करना शुरू करेगी सरकारें, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब जाएगा तब वो कार्रवाई करने के आदेश देंगे, तब ये सारी चीजें सामने आएंगी और फिर प्रॉपर्टियों को बिक्री करके वापस करना शुरू किया जाएगा। अगर कैश है तो कहाँ है, अगर है तो कैश तो वापस किया जाए, नहीं तो फिर इनकी नीलामियां शुरू हो और निवेशकों का पैसा वापस हो, न कि झारखंड में, पूरे भारत में। और जो कभी 17 लोग के, कभी 50 लोग के, कभी 100 लोग के आसपास के लोगों का नाम लिख करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया है, आईए लगाया गया है, तो वो तो सही है कि अगर वहां से सुनवाई होती है और मामले में कोर्ट का आदेश आता है, भुगतान का रास्ता साफ होता है, तो पहले जिनके नाम उस आईए में है उनका भुगतान होगा। मैं मानता हूं कि रास्ता खुलेगा, एक सामने नजीर होगी कि हाँ आईए लगा, इतने लोगों का नाम उस लिस्ट में था जिनका भुगतान जरूरी था, भुगतान हुआ, तो उस आधार पर और लोगों के भुगतान का रास्ता साफ होगा। लेकिन पहले ही 17-18 साल बीत चुके हैं और अब मुझे ये और उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम सहारा की स्पष्ट रूप से कुछ भी आगे सामने कहीं नहीं है, ना कह रही है। लेकिन इन सब के बीच में जितना भी अगर कार्यालय सील होगा तो वो और उलझता जाएगा मामला, क्योंकि बिना पूछताछ के जितने भी ये साजिश करता है शुरू से अब तक के,
जो कि तमाम कंपनियों के नाम बदलते गए। सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग से शुरू होता है, क्यूसाफ होते हुए तमाम सोसाइटियों में सहारा ग्रुप के जरिए, और तमाम ऐसी कंपनियां स्टेट लेवल पर जाकर के बनाई गई और वहां से इन्वेस्ट कराए गए। तो इन सब का खुलासा कैसे होगा, क्योंकि एक प्यून तो इसके बारे में जानकारी देगा नहीं। कम से कम जो सीनियर कार्यकर्ता हैं सहारा के, जो वर्षों से इसमें रह रहे हैं और जो कर्मचारी इस समय कार्यालय के अंदर हैं, अगर उनको बैठा करके पूछताछ नहीं होगा कि उनको किसने कहा है कि पहले आप सहारा इंडिया के नाम से चला रहे थे, सहारा रियल एस्टेट के नाम से चला रहे थे, फिर क्यूसाफ के लिए कौन सा ऐसा अधिकारी आया था जिसको कि ये निर्देश था कि आप क्यूसाफ में सबका इन्वेस्ट करवाइए, कन्वर्जन करवाइए, फिर सोसाइटीज के नाम से कौन कराने के लिए जो है प्रेरित किया या आदेश दिया आगे चल के, या फिर जो ऐसी तमाम स्कूट हैं और ऐसे तमाम जो सहारा के हैं, जी गोल्डन था। तो ऐसे तमाम नाम जब सामने लाने वाला जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकेगी, उसको बैठा करके पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये भेद कैसे सामने आएगा कि ये जो कन्वर्जन हुए हैं उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा। सोसाइटीज के सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, आंशिक रूप से मैं कहूँगा चल रहा है, और उसमें भी काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया था, मेरी निगाहें थी, लेकिन मुझे इस तथ्य में कोई सत्यता समझ में आई नहीं थी। इसलिए मैं सीआरसीएस पोर्टल पर जो भी हलचल थी, 2 दिन के लिए वो डाउन भी था पोर्टल, तो इसमें था कि 5 लाख या 15 लाख भुगतान का जो है बढ़ाया जाएगा, कैटेगरी उसकी ऊपर की जाएगी। अब 15 लाख तक उसका आप आवेदन कर सकते हैं और 5 लाख तक का भुगतान का रास्ता साफ होगा। तो ऐसा कुछ अपग्रेड लेवल में उसमें दिखा नहीं। तो क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये पोर्टल इसलिए बंद किया गया है कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे और भुगतान का अमाउंट बढ़ाया जाएगा, मुझे लगा ही नहीं। क्लियर मैसेज मिलता है पोर्टल के माध्यम से, तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। साथियों, सहारा का जो ऊपर का मैनेजमेंट पूरा सिस्टम है, वो अपने एजेंट को अब भी नहीं इस निराशा के भंवर से निकालना चाहता है। निवेशकों की बात तो दूर है, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर से पैसे ले करके सहारा के मैनेजमेंट पूरे सिस्टम को दिया है, और वो ऊपर बैठे लोग पूरे अपने सिस्टम को डेवलप किए हैं, तमाम जगहों पर इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उनकी निगाहों में एजेंट की कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर रहती तो होंगे कुछ गिने चुने ऐसे लोग जिनसे उनका संबंध होता होगा, और वो लोग वीडियो भी बनाते हैं सहारा के लिए आकर के यूट्यूब पर या कई जगह। जो तमाम एजेंट हैं लाखों में, उनके लिए क्लियर मैसेज मैनेजमेंट टीम सहारा का कुछ नहीं आता, तो क्या उम्मीद करें कि वो निवेशकों के लिए कुछ करने जा रहे हैं। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में खुल करके नीलामी का दौर नहीं शुरू होगा, जैसे कि कोई अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्टर होता है, कुर्की की जाती है, तो उस कुर्की के लिए कोई एक चस्पा किया जाता है मैसेज, वहां पर ढिंढोरा भी पिटवाई जाती है कि फला जो है प्रॉपर्टी की नीलामी है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी किए जाते हैं और खुली तौर पे नीलामी की जाती है उस लोन डिफॉल्टर के अमाउंट को लेने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसा ही खुल करके जितनी भी सहारा के मैनेजमेंट टीम के पास या सहारा इंडिया के नाम से जो इन्वेस्ट तमाम प्रॉपर्टियों में किए गए हैं, उनकी भी खुल करके नीलामी होनी चाहिए, और बहुत बड़ी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको पार्ट वाइज नीलामी करनी चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में इस नीलामी के लिए एक प्रकार से जैसे ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, बताया जाता है प्रॉपर्टी की नीलामी है, इसी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बताया जाना चाहिए, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसका संदेश जाना चाहिए कि इन प्रॉपर्टियों की नीलामी है, और वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि इसमें भ्रष्टाचार कम से कम की जा सके। क्योंकि इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कोई भी अगर डीलिंग करती है, कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कोई भी ऐसा नेता आता है या बिजनेसमैन आता है जो उसमें आता है डेवलप करने के नाम से, या प्रॉपर्टियां वो खरीदता है, तो वहां पर जितनी उसकी
एक लीगल वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उससे बहुत कम पैसे में लेन देन चल रहा है। उसमें टैक्स चोरी भी है, वो भी सरकार की नुकसानी है। तो ऐसे बहुत चीजें हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए खुली नीलामी इनके प्रॉपर्टियों की जरूरी है। और इन्होंने बड़ी बड़ी जो अमाउंट है लोन के रूप में भी ले रखी है, पूरे देश से निवेशकों को ठग करके निवेश भी कराया हुआ है। तो इनकी प्रॉपर्टियां खुले तौर पर नीलाम करनी जरूरी है। और तरीका वही है कि पूरे विश्व से बिजनेसमैन आए, टॉप बिजनेसमैन आए, और जिनको इनकी प्रॉपर्टियां लेनी है वो खुल करके बोली लगा करके प्रॉपर्टियों की नीलामी भाग ले और उस पैसे से सभी निवेशकों का भुगतान हो। एजेंट जो फंसे हैं उनको भी रिलीफ मिले और तमाम निवेशकों को भी रिलीफ मिले। मेरा यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो केस देख रहे न्यायाधीश हैं उनसे यही जस्टिस की हम कामना करते हैं कि आप लोग इस तरह से स्वतः संज्ञान लेकर के करिए, नहीं तो ऐसे जो वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं और जो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, जो कि स्वयं अब वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अपनी व्यथा कह रहे हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठ करके ऐसे लोगों की व्यथा अगर नहीं सुन पाते हैं और बड़े बड़े वकीलों को जो कि आपके यहाँ दो बात कहने के लिए लाखों की फी दे रहे हैं, उनकी बात सिर्फ अगर आप सुनते हैं, अपने देश के निचले दबे कुचले लोगों तक की आवाज को आप तक पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया है और उस पर वायरल हो रहे ऐसे वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आप देख करके भी आंखें बंद कर रखे हैं, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। हजारों कंपनियां चिट फंड की घोटाले कर करके भाग चुकी हैं और देश का लाखों करोड़ों हजार रुपए बड़े बड़े लोग सरकारों के साथ मिल करके दबा चुके हैं। देश में विदेश में जाके मौज मस्ती की जिंदगियां बनाते हैं अपनी, और छोटे छोटे लोगों का एक ठेले खुमचे मध्यम वर्गीय परिवार का, निचले लेवल के आदिवासी हो, बहुत पिछड़े अति पिछड़े लोगों का, गरीब से गरीब लोगों का पैसा, मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन का पैसा हो, ऐसे लोगों के पैसे से सभी जो बड़े लेवल के नेता लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक सिस्टम में हो या वो जस्टिस के सिस्टम में हो, ऐसे लोगों को खूब पेट भर भर के इन लोगों का, नीचे के लोगों का पैसा दे दिया जाता है और सिस्टम चुप हो जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो सर्वोच्च पद पर देश के बैठे हैं, आपके पास सबको न्याय देने का अधिकार मिला है, तो आप सिर्फ लाखों की फीस देने वाले लोगों की न सुन करके उनकी भी व्यथा सुनिए, जो कि 18 साल से भुगत रहे हैं। और इस बीच में हजारों कंपनियां चिटफंड की आई, PACL हो, शारदा स्कैम हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। बीच में जो है नवीन कृषि फाइनेंस के नाम से भी कंपनी एक आई थी, सहारा डिपॉजिट के नाम से भी आई थी, क्रिसेंट हाउसिंग के नाम से आई थी। तमाम ऐसी कंपनियां हाउसिंग की, रियल एस्टेट की, और ये बड़े बड़े अमाउंट रिटर्न के रूप में पॉलिसियां लेकर के आई, जिसमें फंसे जनता। और ऐसी कई कंपनियां रिटर्निंग की आई थी, जैसे स्पीक एशिया था, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियां जब आती हैं, पैसा लेकर के जाती हैं, तो वो पहले पेट भर देती हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, सेंट्रल लेवल के या रीजनल लेवल के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो मुखिया होते हैं पार्टियों के, उनका भी पेट भर जाता है, वो क्यों आवाज उठाएंगे। तो ये सब सिस्टम है। तो अगर आप सर्वोच्च पद पर बैठ करके न्याय करना चाहते हैं, बहुत आशा है आपसे कि आप अपने रिटायरमेंट के पहले कुछ ऐसा करके जाइए कि सहारा के निवेशकों के चेहरे खिल जाएं और जो सीनियर सिटीजनशिप के एज में हैं, वो कम से कम अपने सामने अपने परिवार को खुशहाल होते देख करके जाएं। तो आशा करते हैं कि पूरे सिस्टम की आंखें खुलेंगी और उनके अंदर जो इंसानियत मर चुकी है वो इंसानियत जगेगी। आम जनमानस की भावनाओं को आप समझेंगे। और एक चीज कि आप कुछ ऐसा साइन सिग्नेचर, जैसा मैं कहता आ रहा हूं और कई ऐसे लोग बताते हैं, सोच समझ के करिएगा, पढ़ के करिएगा। पढ़ने में अगर आपको दिक्कत है तो किसी से पढ़वा लीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ भी करिएगा। और कहीं भी आम जगह पर
कोई भी मोहर लेकर के बैठ जाता है डेफिशिएंसी सही करने के लिए। आपका भरोसा अगर है तो करिए, लेकिन मैं कहूँगा कि जो एक एथराइज सहारा का अगर कार्यालय है, जहाँ कैमरा है, सिस्टम है, पूरा लगा हुआ है, अगर वहाँ कोई कार्य अगर कर रहा है डेफिशिएंसी को दूर करने का, तो वो एक लीगल पॉइंट है, वहाँ से आप करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मोहर लेकर के कहीं भी बैठ करके अगर डेफिशिएंसी दूर कर रहा है तो उसमें आप भी फंस जाएंगे, क्योंकि आप खुद फंसेंगे। आपसे जब जवाब मांगा जाएगा, अगर कोई बातें होती हैं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो इल्जाम उस कर्ता धर्ता पे नहीं आएगा जो कुर्सी लेकर के बैठा है, मोहर बनवा करके 150 रुपए लेकर के वो कर रहा है, वो हट जाएगा और फंसेंगे आप कि आपने खुद फर्जी मोहर बनवा करके आप ही ने सब कुछ डाटा सही करके दे दिया है। तो ये सिग्नेचर और मोहर के मिसमैचिंग में हो सकता है। लेकिन आप अगर कार्यालय के अंदर से अगर कराते हैं तो ये सबसे सही है। वहाँ कैमरे होते हैं, वो तमाम फुटेज होगी जो रिकॉर्ड होगा, एविडेंस रहेंगे, यहाँ आप कार्यालय में गए, करवाया आपने। या अगर कहीं करवाते हैं, वो सहारा में कार्यरत हैं, कहीं और से काम कर रहे हैं, तो उनका भी आपके जो बॉन्ड हैं वहाँ पर अगर वो मोहर साइन करते हैं, वो सहारा के पोर्टल पर लॉगिन करके अपलोड करते हैं, तो वो सारा वीडियो क्लिप आप बनाइए, एविडेंस आप रखिए कि हाँ, मैंने डेफिशिएंसी को दूर कराने के लिए ये सहारा में कार्यरत है, उनका नाम, एड्रेस हो, किस कार्यालय से वो संबंध रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले एविडेंस के रूप में रखें, तब भी आप सजग रहें। वीडियो क्लिप बना लें, रखें, लेकिन सजगता के साथ रहें। अपने बॉन्ड को आप कहीं भी मिसयूज मत होने दीजिएगा। कहीं भी आंखें बंद करके अंगूठे का निशान हो, साइन हो, न करिएगा। सारी चीज़ों को आप गौर से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये लीगल लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो इसमें 2.5 से 3 लाख करोड़ ब्याज सहित है। ब्याज मिलना बहुत ही मुश्किल है इसमें। मूल अगर निकल जाए तो ये मैं कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय की पारदर्शिता अगर होगी तभी ये मूलधन भी मिल पाएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे समय में आपका पेपर बहुत ही बहुमूल्य है। आप पेपर को कहीं भी मिसयूज मत होने दीजिएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर बहुत ज़्यादा करिए आप, ताकि लोगों तक ये जानकारी आप पहुँचे और वो सजग रहें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारियाँ, जो तमाम केस चल रहे हैं, मैं जो सूचनाएं मैं स्पष्ट रूप से समझ लेता हूं कि हाँ, ये सही है, ये आम निवेशकों को पहुंचाने लायक हैं, तो मैं कोशिश तब करता हूं वो वीडियो ला करके सहारा से संबंधित आपके सामने रखता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।